महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। मांग घटने लगती है, उत्पादन कम होने लगता है, रोजगार के मौके कम होते हैं, लोगों की नौकरियां छूट। आज अचानक से आर्थिक मंदी का सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका जताई। दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था में लगातार कुछ समय तक विकास थम जाता है, रोजगार कम हो जाता है, महंगाई बढ़ने लगती है और लोगों की आमदनी घटने लगती है, तो इसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। रिसेशन, सभी ग्राफ डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाउसिंग मार्केट डाउन, स्टॉक मार्केट डाउन, कोई भी आप ब्रेकिंग न्यूज देखो, लोग पैसा खोए जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, उनकी सेविंग्स खत्म हो रही है, यहाँ तक कि पेंशन फंड्स भी उनके खत्म होते जा रहे हैं। आप जिधर भी देखो मार्केट में नेगेटिव इमोशन है, लोग पैसा खो ही रहे हैं। तो क्या ये सच है कि एक रिसेशन में सिर्फ लोग पैसा खोते ही खोते हैं? वॉरेन बफे जो कि एक नॉन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्च्यून एक रिसेशन में बनाया है। और सिर्फ ये एक एक्सेप्शन नहीं है, एक्चुअली बहुत लोगों ने फॉर्च्यून अपना रिसेशन में बनाया और बहुत पैसा कमाया, 10x, 20x, 30x पैसा कमाया है। तो क्या फिर आप और मेरे जैसा एक एवरेज आदमी, आप जो ये बंदा वीडियो देख रहा है, बहुत कम टाइम पीरियड में नेक्स्ट रिसेशन में एक मोटा पैसा कमाने को तैयार है? एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर किया जाता है उसकी जीडीपी से, और जब जीडीपी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए डाउन जाती जाए तब उसको एक रिसेशन बोलते हैं। फेज 1, जब मार्केट्स बूम कर रही होंगी, बाजार में पैसा ही पैसा होगा, हर आदमी के हाथ में पैसा होगा, लोगों के पास बढ़िया इंसेंटिव्स आ रहे होंगे, बढ़िया बोनसेस आ रहे होंगे, बिजनेसेस बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे, कस्टमर बढ़िया करके पैसा खर्च कर रहा होगा, स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर जा रही होंगी, रियल एस्टेट की मार्केट भी ऊपर जा रही होगी, सभी के हाथ में पैसा होगा और सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि यार पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, चीज़ें ऊपर ही जाएंगी। और ये टाइम होगा आपके प्रेपरेशन का, आप तैयारी करेंगे। आप तैयारी क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने एक्स्ट्रा खर्चे को कम कर देंगे। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको अगर हम ना भी करें तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कम नहीं होगा। यार वो मॉरिशस की टूर है, दोस्तों के साथ जाना है, 2 लाख रुपए पर बंदे में मिल रहा है, 7 दिन पूरे मजे करेंगे, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है एक अच्छे भविष्य के लिए। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करना स्टार्ट करें। बहुत सारे गेन्स ऐसे होते हैं यार, बोनसेस आ रहे हैं, इंसेंटिव्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेल्स एजेंट होते हैं जिनका पूरा बिजनेस ही इंसेंटिव्स पे चलता है। और क्या होता है, बूमिंग मार्केट में बढ़िया करके माल बिक रहा होता है, बढ़िया करके सर्विसेज बिक रही होती है, आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स आ रहे होते हैं, आपको विंडफॉल गेन्स बहुत बढ़िया होते हैं। उस पैसे को आपको बचा के साइड रखना है। किसी भी कीमत पे आपको एक्स्ट्रा डेट नहीं लेना है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। एक नॉमिनल डेट को छोड़ के डेट लेना ही नहीं है, और अगर पॉसिबल हो तो डेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। और उसके बाद अपना सिबिल स्कोर मेंटेन करना है। चाहे आपको आज जरूरत ना हो और पैसा उठाने की, लेकिन आपको सिबिल स्कोर बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल परफेक्ट मेंटेन रखना है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है रूल नंबर 1, मार्केट्स विल ऑलवेज क्रैश फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट्स विल ऑलवेज क्रैश फ्रॉम टाइम टू टाइम। फेज 2, रिसेशन। अब मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रही है। स्टॉक मार्केट देख लो, हाउसिंग मार्केट देख लो, सभी मार्केट्स बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं। लोगों के पास पैसे की दिक्कत है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, बैंकरप्ट होने की नौबत आ गई है। उसके बाद लोगों की जॉब्स जा रही है। जिन लोगों की जॉब्स है वो लोग कम पैसे पे काम करने को तैयार हो गए, बोनस इंसेंटिव वगैरह सब खत्म हो गया, सिर्फ बेसिक सैलरी पे काम करना पड़ रहा है। और इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ईएमआईज की। जब बूमिंग मार्केट थी तब तो लोगों ने बहुत सारे लोन ले लिए क्योंकि उन्हें पता था कि पैसे ईजिली दिए जाएंगे, लेकिन अब रिसेशन आया, अब कम पैसा है, उसमें ईएमआई पे करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आपको रूल नंबर 1 पता था, आपको पता था कि मार्केट्स विल क्रैश फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑलवेज। इसलिए आपने अपने खर्चों को लिमिट करके रखा, आपने अपने पैसों को जोड़ के रखा, आपने अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन रखा। अब जिन लोगों के पास ईएमआई देने के पैसे नहीं है और उनके पास फ्यूचर में होप भी नहीं है कि कुछ बेहतर हो पाएगा, उनको बैंक्स कॉल करके बोलेंगे कि यार पैसा दो, प्रेशर क्रिएट होगा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह बिल्डअप होगा, उनके रिलेशनशिप अफेक्ट होंगे। हो सकता है कि कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई हेल्थ इशू आ गया और पूरी की पूरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा प्रेशराइज उनको कर देगी कि वो डेस्परेट हो जाएंगे कोई भी रिजल्ट के लिए। और ये डेस्परेशन में बंदा अपने एसेट्स बेचता है, अपने स्टॉक्स को बेचेगा, अपने रियल एस्टेट को बेचेगा, अपनी लग्जरीज को बेचेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी उसको कोई होप नहीं दिखेगी और उसको एकदम एस्केप चाहिए आज। क्योंकि वो लोन वाले, वो बैंक वाले, वो रिलेशनशिप्स, वो सब इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि एक सोल्यूशन के लिए वो लुकआउट करेगा, और वो सोल्यूशन होगा अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेचना। और यहाँ पे आपको रूल नंबर 2 ध्यान रखना है, मार्केट्स विल ऑलवेज बाउंस बैक इन द लॉन्ग रन। अब मौका है आपका, अब आप फ्रंट फुट पे खेलोगे, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपकी जेब में पैसा है, आपने सेविंग्स करके रखा हुआ है, आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है और आपके ऊपर कोई डेट भी नहीं है।
चारों तरफ आप देखोगे रियल एस्टेट अवेलेबल है और बहुत कम दाम में अवेलेबल है। बहुत लोग डेस्परेट हैं, जैसे अभी हमने बात करा, उनके पेमेंट्स डिफॉल्ट हो रहे हैं, वो लोन के किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, उनके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही है और सिर्फ वो एक एस्केप ढूंढ रहे हैं, इसका एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, चाहे रुपए में 60 पैसे में बेचना पड़े माल को। इस समय आप एक प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाएंगे और वो है बाय लो सेल हाई, जो कि इन्वेस्टमेंट का नंबर 1 प्रिंसिपल है और आप इस प्रिंसिपल को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर पाओगे। बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ बहुत सस्ते में मिलेंगी और आप उनको खरीदते जाओगे और बैंक्स भी आपको एकदम फाइनेंस करेंगे क्योंकि आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है और इस समय बैंक्स को अपनी EMIs नहीं मिल रही हैं लोगों से, तो वो लोग ऐसे के लोगों को ढूंढेंगे जो टाइम टू टाइम उनका पैसा दे सके। अच्छे सिबिल स्कोर वाले लोगों को ही लोन देंगे और एकदम फाइनेंस करेंगे। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ोगे। स्टॉक मार्केट में भी सेम सिचुएशन होगी। जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इमोशंस पे चलती है, ना कि लॉजिक पे चलती है। जब वहाँ पे एम्बियंस नेगेटिव होता है, हर आदमी सिर्फ नेगेटिविटी बात करता है, सब कुछ नीचे जाते हुए देखता है, तो लोग सेल करते हैं। भाई मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा, सुबह 100 रुपये का स्टॉक खरीदा था, अभी 90 का, 1 घंटे बाद 80 का, 2 घंटे बाद 70 का ही रह गया। मेरे को दिखेगा यार शाम तक तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा, पैसा बिल्कुल डूब जाएगा, मैं बिल्कुल नेगेटिव मोड में जाऊँगा और उस समय मैं क्या करूँगा, मैं सेल के बटन पर क्लिक कर दूँगा। मेरे स्टॉक्स बहुत कम रेटों पर बिक जाएंगे और फिर आप उन स्टॉक्स को बहुत कम रेटों पे खरीद लोगे क्योंकि आप जानते हो रूल नंबर 2 कि मार्केट्स विल ऑलवेज बाउंस बैक इन द लॉन्ग रन और आप लॉन्ग रन में हमेशा कमाओगे ही कमाओगे। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लग रहा होगा और ये है भी, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम मोस्ट डिफिकल्ट फेज होता है बूमिंग वाला फेज, जब आपको प्रेपरेशन करनी पड़ती है। आपके हाथ में बढ़िया करके पैसा होता है, बिजनेस आपके बढ़िया चल रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर चल रही होती है, रियल एस्टेट ऊपर जा रहा होता है, जॉब में आपको बढ़िया पैसा मिल रहा होता है, माल बढ़िया करके आप बेच रहे होते हैं, इंसेंटिव्स आ रहे होते हैं, बोनसेस आ रहे होते हैं, आपके हाथ में हमेशा पैसा होता है और उसके बाद दोस्त लोग ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन उस दिन आपको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो पैसा आपको सेव करके चलना है। आपके जो पड़ोसी हैं ना, वो BMW में घूम रहे होते हैं, लेकिन आप वैगन आर में घूम रहे होते हो। आप ऐसा नहीं कि अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन वो पैसा आपको सेव करके चलना है। आप एडिशनल EMIs नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपका सिबिल स्कोर अफेक्ट हो। लेकिन जो बंदा इस फेज को प्रॉपरली मैनेज कर पाता है और उसके बाद ये पूरा गेम बहुत स्मूथली खेल पाता है, बहुत कम टाइम में एक बहुत बढ़िया पैसा बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। अभी जाना नहीं यार, इस वीडियो को क्रिएट करने में, स्क्रिप्टिंग करने में, शूट करने में, एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं इस तरह का कंटेंट आपके पास रेगुलरली लेता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत एंटरटेनिंग वे में, हर हफ्ते आपके पास आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।